ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਇਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 7 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ 27 ਮਈ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਆਂਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਮਸਟ ਨੇ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੈਚ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਏਬਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਗਰੀ और डिसएग्री एंड टू वट एक्सटेंड एग्री और डिसएग्री दोनों ऐसे का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो थोड़ा जो हर एक टास्क लिए जो स्ट्रक्चर है क्लीयर करवाया जाएगा, ठीक है। टास्क 1 किद्दां लिखना, टास्क 2 किद्दां लिखना, BP1 नूं तुसीं किस तरीके नाल लिखना, तो आपां सारी गल इस बैच दे विच करदे हां। उस तो अगे अपने कोल हैगा कंपलैक्स सेंटेंस। वेरीएशन मस्ट ने टास्क 1 ले लो, चाहे तुसीं टास्क 2 देखो, तो अपने कोल वेरीएशन मस्ट ने। तो उहदे विच अपने कोल की कंपलैक्स सेंटेंस करवाए जाएंगे, इस दे विच पैसिव वॉइस करवाया जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस कराए जाएंगे, क्वेश्चन फॉर्म, सिंपल वेरीएशन। तो वेरीएशन दोनों टास्क के लिए, टास्क 1 एंड टास्क 2 के लिए। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स नूं प्रॉब्लम है कि जिद्दां रूल्स जिहड़े हुंदे आ, जिद्दां हुण कि रूल याद करने औखे हो जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का भी जो सल्यूशन है मैं तुम्हें इस दिनी है। जिद्दां तुसीं वेरीएशन करते हैं, पैसिव वॉइस करते हैं, अगर तुम्हें पैसिव वॉइस के रूल नहीं याद होंगे, ठीक है, तो उस तो बिना भी तुसीं पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं किद्दां राइटिंग के लिए। तो आपां सारी जिहड़ी इस बैच दे विच गल करते हैं। उस तो अगे तुहानूं टास्क 2 के सैंपल आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें टाइप्स अपने कोल 8 टाइप्स के टास्क होंगे ने टास्क 2, ठीक है। तो उसके तुहानूं सैंपल आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस दे नाल तुहानूं क्लीयर हो जाता, वकैब भी मिल जाती, आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, ठीक है। टास्क 1 के भी सैंपल आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं। उस तो अगे तुहानूं टाइम टू टाइम जी वकैब प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो 7 बैंड तुसीं किद्दां राइटिंग दे विचों ले जा सकते हो, उसदियां तुहानूं टिप्स दित्तियां जांदियां ने। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स नूं प्रॉब्लम आती है रीफ्रेज दे विच, ठीक है। तो रीफ्रेज दे विच वर्ड टू वर्ड करते हैं, जो कि एक्यूरेट मैथड नहीं हैगा। अगर तुसीं गुड स्कोर लैना चाहुंदे हो तो सेंटेंस टू सेंटेंस रीफ्रेज करो। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स नूं प्रॉब्लम आती है, तो ये भी इस बैच दे विच दस्सिया जाएगा कि तुसीं किद्दां एक ईजी वे दे नाल रीफ्रेज करते हैं। कुछ लाइन्स जिद्दां टैंपलेट्स ही दिते जाते हैं, ठीक है, जिन्हां तुसीं ईजी वे दे नाल रीफ्रेज कर सकते हो। उस तो अगे अपने को कनैक्टर्स का एक्यूरेट यूज़, ठीक है। एंड फ्री मटीरियल दिता जाता है थोनों राइटिंग के रिगार्डिंग, जिस दे विच तुसीं आइडियाज़ अपने इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड थीसी लाइन दी जाती है जी तुसीं सेम उदा ही कॉपी कर सकते हैं अपनी राइटिंग दे विच। ओके, तो आपां सैंपल आंसर स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अपने को जो स्टेटमेंट सीगी, तो अपनी स्टेटमेंट कह रही है द टेबल बिलो शो द परसेंटेज ऑफ मेन टाइप्स ऑफ स्पेलिंग इन विक्टोरिया एंड द नॉर्थ टेरिटोरी एंड द तस्मानिया। समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलीवेंट, ठीक है। तो आपां की करना हैगा, इस दे विच आपां नूं दस्सिया गया कि किद्दां दे जिहड़े डिवेलिंग हैगी, डिवेलिंग टाइप्स दस्सी है, जिहदे विच अपने कोल 3 टाइप्स दे दित्ते गए ने, हाउस, सैमी अटैच्ड हाउस, फ्लैट अपार्टमेंट, ठीक है। इदां दी स्टेटमेंट जिहड़ी मेरे नाल शेयर की गई सी, तो मैं उससे जिहड़ा सैंपल आंसर प्रोवाइड करन जा रही, मे बी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, बट आपां की आ अटेंशन देनी है वेरीएशन की कि किद्दां तुसीं लाइन्स नूं फॉर्म कर सकते हैं। ओके ओके, तो अपन 3 प्लेसिस दित्तियां गई ने, ठीक है, जिथे इसकी गल हुई है विक्टोरिया, ठीक है, टेरिटोरी एंड तस्मानिया, ठीक है, जिस दे विच अपन 2 ईयर्स दिते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड दिता 2001 एंड 2006। तो उस दे विच अपन परसेंटेज दे विच डेटा दिता गया, जिद्दां अपन इत्थे लिखिया हैगा, ठीक है, यूनिट परसेंट एंड ऑल्सो मैंशन किया स्टेटमेंट दे विच परसेंटेज, ठीक है। तो अपन परसेंटेज दे विच दिता गया कि इन्ने परसेंट हाउस ने, इन्ने परसेंट सैमी अटैच्ड हाउस ने, फ्लैट अपार्टमेंट्स इन्ने परसेंट ने, ठीक है। तो अपन सारे जिहड़े गल कीती है इसकी आपां गल करांगे BP1 एंड BP2 दे विच। फस्ट ऑफ ऑल आंदा है अपना इंट्रो, ठीक है। इंट्रो तुसीं किस तरीके दे नाल बनानी है ओहदी गल करदे हां। टास्क 1 थोड़ा जिहा अपने कोल डिफरेंट हुंदा है, बिकॉज इहदे विच तुसीं कोई थीसी लाइन वगैरह नहीं ऐड करनी हुंदी, ठीक है। तो इहदे विच की है जस्ट तुसीं रीफ्रेज करनी हुंदी है। तो ओके, रीफ्रेज करनी भी काफ़ी ईजी आ। तो एक ईजी वे हुंदा है अपना रीफ्रेज करने का, जो आप इदा कह लीए कि जिद्दां अपने कोले स्टेटमेंट आई है, ठीक है, एंड अपने कोले डायग्राम आई है, ठीक है। हर एक चार्ट दे विच तुहानूं 2 चीज़ां हुंदियां, जिद्दां अपने कोले
ठीक है, ये डायग्राम है एंड उपर अपने को की हैगी स्टेटमेंट। ठीक है, जी स्टेटमेंट आई है उन्होंने ना कॉपी करो, तुसी जिहड़ा नीचे डेटा दिता गया है उन्होंने कॉपी कर लो। मतलब कि है जो इत्थे चीज़ां दित्तियां गईयां जिद्दां विक्टोरिया दिता गया, टैरिटोरी दिता गया, तस्मानिया दिता गया, वो तुसी मैंशन कर दो स्टेटमेंट दे विच। ठीक है, परसेंटेज मैंशन कर दो, यूनिट्स दस दो। ठीक है, तो ये अपना रीफ्रेस करने का वे हुंदा है। ओके, आपां हुण इत्थे गल करदे हैगे आ। The given table illustrate the ratio of different types of residents। ठीक है, कि जिहड़ा टेबल चार्ट है वो illustrate करता है रेशो। ठीक है, रेशो हुंदा परसेंटेज। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स नूं ये है कि रेशो वर्ड नहीं लिख सकते, पर रेशो वर्ड तुसी राइटिंग दे विच लिख सकते हो। ठीक है, रेशो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग हाउस, सैमी अटैच्ड हाउस एंड फ्लैट्स in 3 places namely Victoria, Territory and Tasmania in 2001 and 2006। ठीक है, नेमली 3 places है जिन्हों के अपन नेम मैंशन किए गए, आप नेम लिख दिते हैं। ठीक है, तो 2001 एंड 2006 के डेटा दिता गया। ओके, तो आप पहला बेसिक लाइन लगाने होंगे हो, तुसी डेटे के अकॉर्डिंग लगा देनी है। जब अगर थोड़ा लगता है कि टेबल ज़्यादा लेंथी आया है, ठीक है, तो फिर तुसी वो बेसिक लाइन ऑप्शनल है, मिस भी कर सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा लगता है कि डेटा थोड़ा है, थोड़ी लेंथ नहीं कंप्लीट होती, फिर तुसी बेसिक लाइन्स ऐड कर सकते हो, कनैक्टर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, कनैक्टर्स थोड़ी काफ़ी हैल्प करते हैं अगर तुसी एक्यूरेट यूज़ करते हो कनैक्टर्स का, एंड कॉमा जिथे लगना है लगते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ की है थोड़ी काफ़ी हैल्प करती है। एक तो वोकैब का पार्ट कवर करने में, एक ऐसे कनैक्टिविटी लेके आती है टास्क 1 के लिए भी एंड टास्क 2 के लिए भी। आफ्टर एनालाइजिंग इट इज़ क्रिस्टल क्लीयर फ्रॉम द गिवन चार्ट दैट। ठीक है, दैट तक अपने को बेसिक लाइन है, आप लगा देता कि एनालाइज करन तो बाद इट इज़ क्लीयर हो गया दैट इन द विक्टोरिया हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड हाईएस्ट बाय रेजिडेंट्स इन बोथ ईयर 2001 एंड 2006। देखो फर्स्ट लाइन फॉर्म की वो आप किद्दां कीती हैगी है कि हाईएस्ट है। ठीक है, हुण जिहड़ी लाइन तुसी लिखी हैगी ना तो तुसी BP1 च रिपीट हुण करोगे, ना ही तुसी ये BP2 च रिपीट करोगे। ठीक है, कनक्लूजन दे विच आपां डेटा वही चीज़ लिखना हुंदा है, हो सकती है तो ठीक है, अगर तुसी अवॉइड कर सकते तो ठीक है। ओके, बट तुसी की है जिहड़ी लाइन BP1 च फॉर्म कर देती उन्होंने दोबारा तुसी BP दे विच नहीं फॉर्म करनी एंड BP2 च नहीं करनी। ठीक है, जिद्दां तुसी जिन्ने भी अपने को डेटा दिता गया उसनूं तुसी जिन्ने सेंटेंस बनाने, अगर तुसी 5 सेंटेंस दे विच डेटा जिहड़ा कंप्लीट करना हैगा तो वो थोड़े 5 सेंटेंस डिफरेंट होण, उन्हां दी फॉर्मेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होवे। इसका मतलब कि तुसी वेरीएशन ऐड कीते हैं। ठीक है, जिद्दां आप फर्स्ट जो बनाया है वो लिखे कि जी हाउस की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो हाईएस्ट है। ठीक है, हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड हाईएस्ट बाय रेजिडेंट्स, तो अपने को सेंटेंस पैसिव फॉर्म के बनया। ठीक है, देख लो तुसी हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड हाईएस्ट बाय रेजिडेंट्स, तो पैसिव वॉइस के अपने को सेंटेंस की फॉर्म है। ठीक है, बोथ ईयर्स दोनों साल के 2001 एंड 2006 के, तो मैं तुम्हें शो करती हूँ। तो अपने को हाईएस्ट है। ठीक है, विक्टोरिया की गल की आप पहला, इन्ने डेटा की गल की आप। ठीक है, विक्टोरिया की गल कर रहे हैं, बाद में अपने को रह जूगा द नॉर्थन टेरिटोरी एंड तास्मानिया, वो आप BP2 च ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अपने को विक्टोरिया के 2001 एंड 2006 की गल करिए तो अपने को देखो 79 एंड 76 हाउस जोड़े अपने को इंस्टॉल किए गए, कंस्ट्रक्शन हुई है हाउसिस की। ठीक है, बट की है सैमी अटैच हाउस इस तो लैस ने एंड फ्लैट अपार्टमेंट्स भी इस तो लैस ने। ठीक है, फिर हाईएस्ट की होया, हाउस हाईएस्ट होए है ना, तो फिर आप उन्होंने कंस्ट्रक्शन हाईएस्ट लिखती। हुण जो तुसी हाईएस्ट लिखा है हुण तुसी BP1 च चीज़ नहीं लिखोगे। ठीक है, हायर लिख सकते हैं एज कंपेयर टू दैन लगा के। ठीक है, बट तुसी की हाईएस्ट नहीं लगाना। देखो तो काफ़ी स्टूडेंट्स में इदा हैगा जो तुसी हाईएस्ट लिखते होंगे आ, ठीक है, हाईएस्ट के नाल तुसी कंपैरिजन नहीं कर देगे। जिद्दां आपां लिखता कि हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड हाईएस्ट, आप सिंपल हाईएस्ट लिखता, बट ये नहीं लिखा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, जहाँ दैन दिस वो नहीं लिखते। वो अगर तुसी लगाने सैकेंड डिग्री जिद्दां अपने को हायर लगाओगे तुसी, फिर तुसी कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, ये ग्रामर्स के रूल ने, इन्हां दा तुसी थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि ग्रामर एरर अपने स्कोर जिहड़े अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर तुसी ग्रामर एरर ज़्यादा करते हो तो थोड़े स्कोर जोड़े घट जाते हैं। ठीक है, उस तो अगे अपने को करैक्टर लगाया आप फर्दर मोर। ठीक है, पीपल्स प्रैफरेंस कि लोगों की प्रैफरेंस जी टूवर्ड्स सैमी अटैच्ड हाउस वॉज 9% एंड 10% इन 2001 एंड 2006 रिस्पैक्टिवली। ठीक है, रिस्पैक्टिवली दैट मीनस कि फर्स्ट का डेटा फर्स्ट वाला है। ठीक है, जिद्दां 2001 का अपना 9% हो गया एंड 2006 का 10% हो गया। ठीक है, ये अपने को एक सेंटेंस वेरीएशन है। वेरीएशन मस्ट ने टास्क 1 के लिए पहली आप वेरीएशन कि यूज़ की है हाईएस्ट पैसिव फॉर्म के। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आप जो बनाया है वो पर रिस्पैक्टिव वाला वर्ड जो लगा के बनाया है। ठीक है, तो वो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, जिदा लिखा कि हाउस की कंस्ट्रक्शन आप पहले च लिखा है। ठीक है, सैकेंड सेंटेंस आप लिखता कि पीपल्स प्रैफरेंस। ठीक है, ये अपने वकैब कवर कर रहा है। तो इस तरीके से आप 9 एंड 10% का दस दिता है। ओके, तो उस तो अगे अपने को हैगा मोर ओवर फ्लैट्स इंस्टॉल्ड लैस दैन हाउस एंड सैमी अटैच हाउस इन गिवन टाइम पीरियड, कि जोड़े फ्लैट्स हैं
ठीक है, वो इंस्टॉल हुए ने लैस दैन हाउस एंड सैमी अटैच्ड हाउस इन गिवन टाइम पीरियड, कि जिहड़ा अपने कोले मोर ओवर कनैक्टर लगाया है, ठीक है, ਜਿਹੜੇ फ्लैट्स ने ਜਾਂ अपार्टमेंट्स, ठीक है, दो वर्ड्स दिते गए ने, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कुछ भी लिख सकते हो, फ्लैट्स इंस्टॉल्ड लैस दैन हाउस एंड सैमी अटैच्ड हाउस इन गिवन टाइम पीरियड, कि जो टाइम पीरियड दिता गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ फ्लैट्स ने वो लैस इंस्टॉल होए ने, ठीक है। ओके, अपने को इतने मिसटेक हो गई है, 11% एंड 12% सीगा, ठीक है, तो आप फ्लैट एंड अपार्टमेंट का लिखता 9 एंड 10%, इतने तुसी जस्ट 11 एंड 12% कर लो, ठीक है। ओके, तो अपने को की है जो सैमी अटैच्ड हाउस है वो 11% एंड 12% इन 2001 एंड 2006, ठीक है, रिस्पैक्टिवली। मोर ओवर फ्लैट्स इंस्टॉल्ड, ठीक है, जोड़े फ्लैट इंस्टॉल होए आ, तो ये देखो पीपल्स प्रैफरेंस, फ्लैट इंस्टॉल्ड, हाउस कंस्ट्रक्शन, ये वकैब के वर्ड ने अपने को, तो वेरीएशन अपने को 3 हो गई, ठीक है। देखो कि तुसी लैस दैन लगाया है, ठीक है, एक रिस्पैक्टिवली वाला लगाया है, एक पैसिव फॉर्म लगाई है, तीनों सेंटेंस तुसी देख सकते हैं, चैक कर लो दोबारा वीडियो पॉज करके कि अपना कोई भी एक दूसरे नाल मैच नहीं कर रहा, दैट मीनस आप वेरीएशन ऐड कीतियां ने टेबल्स के विच, ठीक है। वेरीएशन मस्ट ने, फर्स्ट तुहाडा जिहड़ा डेटा मस्ट है कि तुसी जिहड़ा किन्ना लिख रहे हो, ठीक है, ऐड किन्ना कर रहे हो, कुछ पार्ट जिहड़ा मिस तो नहीं कर रहे हैगे, उस तो अगे थोड़ियां वेरीएशन ने, ठीक है, टास्क 1 दे विच। उस तो अगे आप गल करते हैं सैकेंड, तो अपने को दो जोड़े प्लेसिस है ने, ठीक है, टैटोरी एंड टास्मासिया, तो वो आप जो इतने दसना है, ठीक है। लुकिंग द चार्ट इनटू मोर डिटेल्स, कि आप चार्ट में जोड़ा है मोर डिटेल्स से देखने लगे इन बोथ रीजन टैटोरी एंड तास्मानिया हाउस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उत्थे आप लिखता सीगा कि हाउस कंस्ट्रक्टेड बाई, ठीक है, इत्थे आप सिंपल सेंटेंस बनाया, पैसिव फॉर्म च नहीं बनाया, उत्थे आप पैसिव दे विच बनाया सी, ठीक है। इत्थे आप कर दिता कि हाउस कंस्ट्रक्शन वॉज हायर एज कंपेयर टू अदर प्लेसिस, कि जिहड़ा दोनों स्टेट्स दे विच की है, जिथे टैटोरी एंड तास्मानिया सी, उत्थे जिहड़ी हाउस की कंस्ट्रक्शन सी वो हायर है, ठीक है। पहले दे विच तां आपां हाईएस्ट लिख दिता सी, उहनूं आपां अलग गल कीती सी, ठीक है। हुण आपां दो स्टेट्स की गल कर रहे हैं, ठीक है, वो आप लिखा है हायर है एज कंपेयर टू अदर प्लेसिस, तो मैं शो करती हाँ टेबल, ठीक है। तो तुसी देखोगे अपने को हाउस के 65 है, इतने 63 है, ठीक है, 6 के तो अपने को जी अगर तास्मानिया की गल करिए 2001 के अपने को 88 है एंड 89 2006 के तो मतलब हाईएस्ट है, ठीक है। नीचे तुसी डेटा देख सकते हो, सैमी अटैच हाउस का पिया है अपने को एंड फ्लैट अपार्टमेंट्स का पिया है, ठीक है। तो उसके नालों हाईएस्ट की अपने को टैटोरी एंड तास्मानिया के की अपना हाउस का जोड़ा हायर आ, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर, तो आप हायर लिख देंगे, ठीक है। उस तो अगे आप गल की हैगी हाउ एवर, ठीक है, कनैक्टर लगाया है हाउ एवर, तो कनैक्टर्स द फर्दर मोर ओवर हाउ एवर वेयर एज वाइल, ठीक है, इन्हों का डिफरेंट यूज आ, फर्दर मोर ओवर लगेगा, ठीक है, वाइल वेयर एज ये अलग लगेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल ऑफ टैटोरी एंड तास्मानिया शोड लैस इंटरस्ट टू बुलेट अपार्टमेंट्स, ठीक है, कि जिहड़ियां अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन के की आ लैस इंटरस्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के इंडिविजुअल टैटोरी एंड तास्मानिया के, ठीक है, दोनों ही जो घट इंटरस्ट है जो शो कर रहे हैं अपार्टमेंट्स के विच वॉज 8 to 11% इन बोथ ईयर्स, ठीक है। तो आ देखोगे तुम अपने को 8 to 11% आप क्या है अपार्टमेंट्स का क्या है, ठीक है। देखो 8 तो स्टार्ट हो रहा है, उस तो अपने को नीचे है, ठीक है, 7 6 11, ठीक है। तो आप लिखता कि ऑलमोस्ट 8 to 11 के विच है, ठीक है। अपने को 2001 तो लैके 2006 के दोनों की आप इकट्ठी गल की हैगी, ठीक है, इसलिए लिखता आप 8 to 11, ठीक है। उस तो बाद इन द नॉर्थन टैटोरी, ठीक है, जिथे नॉर्थन टैटोरी है सैमी अटैच्ड हाउस जोड़े है वर अवेलेबल ओनली 13% इन फॉर्मर ईयर एंड 15% इन लेटर ईयर, ठीक है, कि जोड़ा अपने को 13% फर्स्ट ईयर के एंड 2006 में लेटर ईयर क्या आप, ठीक है, उस 15% आ। तो लेट मी शो यू सैमी अटैच्ड, देखो 13% है एंड 15% है, ठीक है, नॉर्थन टैटोरी के। उस तो अगे अपने को हैगा तास्मानिया, तास्मानिया के की है डिक्लाइन हो गया है, ठीक है, 3 and 4% रह गया, तो आप इन्हें सिंपल लिखदा कि डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। उस तो बाद वाइल दिस रेशो शोड आ ह्यूज डिक्लाइन इन तास्मानिया, तो तास्मानिया के की काफ़ी जो ह्यूज डिक्लाइन शो कर रही हैगी, ठीक है। हर बार तुसी डेटा मैंशन करना जरूरी नहीं हैगा, ठीक है, तुसी रेशो लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं और सिंपल सेंटेंस भी बना सकते जिदा डिक्लाइन इंक्लाइन शो करके, ठीक है, ट्रेंड शो करके भी सेंटेंस बना सकते हो। उस तो अगे अपने को आ गया ओवरऑल इट कैन बी क्लीयरली सीन फ्रॉम द चार्ट हाउस कंस्ट्रक्शन वॉज हायर एज कंपेयर टू सैमी अटैच्ड हाउस एज वेल एज अपार्टमेंट्स इन
ਐਵਰੀ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਐਵਰੀ ਪਲੇਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 3 ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਟੈਟੋਰੀਆ ਐਂਡ ਤਾਸਮਾਨੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਅਟੈਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਂਡ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਰਡਸ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੋ 27 ਮਈ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਸਕ 1 ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਟਾਸਕ 1 ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਲਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਬੂਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ